भारतवर्ष के लोगों को गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा रही है। वेदों, पुराणों तथा समस्त शास्त्रों में जिस पावनी शक्ति की महिमा गाई गई है और जिसके जप को महान जप कहा गया है, जिसे देव मंत्र, सविता मंत्र, महामंत्र तथा गुरु मंत्र कहा गया है, उस मंत्र, उस शक्ति का नाम गायत्री है। भगवान की शरण में जाने की इच्छा रखने वाले साधक, भक्त एवं अध्यात्म से जुड़े हुए अन्य लोग गायत्री की उपेक्षा नहीं कर सकते। गायत्री की उपेक्षा करने का मतलब है जो पाना था उससे वंचित रह गए। हजारों लाखों वर्षों से हमारा देश श्रद्धा भावना के साथ गायत्री का जप करता रहा है। गायत्री शक्ति है क्या? यह वह शक्ति है जिसके विषय में बड़े बड़े महान पुरुषों ने आदर पूर्वक सिर झुकाकर यह कह दिया कि यदि गायत्री एक और है तो उसकी बराबरी करने वाली दूसरी कोई शक्ति नहीं है। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। भारत के कई महापुरुष गायत्री मंत्र की महिमा के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि समस्त भारतवर्ष को जगाने वाला एक ही मंत्र है, एक ही शक्ति है, सबसे सरल और एक ही श्वास में जिसका उच्चारण किया जा सकता है, वह महामंत्र गायत्री मंत्र है। डॉक्टर राधा कृष्ण जी कहते हैं, गायत्री की शक्ति यदि है तो फिर और किसी की क्या आवश्यकता, तुम एक को साध लो, कल्याण हो जाएगा। मनुष्य के जीवन को एक नई जिंदगी, संजीवनी देने वाली प्रार्थना का नाम गायत्री प्रार्थना है। महात्मा गांधी जी कहते हैं, मनुष्य के मन, मस्तिष्क और आत्मा को पवित्र करने वाली जप पद्धति में अगर कोई सर्वाधिक शक्तिशाली पद्धति हो सकती है तो वह गायत्री महिमा है, गायत्री पाठ है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि समस्त संकटों को मिटाने के लिए और समस्त प्रकार की मानसिक दुर्बलताओं को दूर करने के लिए इंसान को श्रद्धा पूर्वक गायत्री का जाप करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जिस तरह आग में तेज है, उसी तरह मनुष्य के अंदर तेजस्विता पैदा करने वाली शक्ति का नाम गायत्री है और मैं उस पर श्रद्धा रखता हूँ। और अब बात करते हैं गायत्री मंत्र के संबंध में ऋषि मुनियों का क्या चिंतन है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में ऋषि विश्वामित्र के द्वारा श्री राम और लक्ष्मण को उपदेश के प्रसंग में कहा है कि मेरी शक्ति तो केवल गायत्री है, इसीलिए हे राम, मैं तुम्हें केवल गायत्री का ही उपदेश दे सकता हूँ। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में कहा है कि तीनों लोकों को जीतने वाली शक्ति एक ही है। तीनों लोकों को पवित्र करने वाली सभी वेदों का सार 24 अक्षरों वाली गायत्री ही वह शक्ति है जिसका जप करते हुए मनुष्य अनेक पीड़ाओं व दुखों के बीच भी मुस्कुराता रह सकता है। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, मैंने अपनी साधना में यह अनुभव किया है कि गायत्री मंत्र की साधना करने वाला व्यक्ति 40 प्रकार की शक्तियों से युक्त हो जाता है। ऋषि शंख शांति कामास्तु जुहुयात सावित्री मृक्षते शुचि। अगर किसी को अपने रोगों से, दुखों से लड़ने की इच्छा हो तो, जीवन में, घर परिवार में सुख शांति की कामना हो तो गायत्री का हवन करना चाहिए। और अब बात करते हैं गायत्री मंत्र के संबंध में वैज्ञानिक विश्लेषण के बारे में। भारतीय चिंतकों का कहना है कि हर मनुष्य के मस्तिष्क में ज्ञान तंतु जहाँ जाकर जुड़ते हैं उन बिंदुओं की संख्या 24 है तथा इंसान के अंदर 24 मर्म स्थल हैं जहाँ मनुष्य अनेक प्रकार की संवेदनाओं का अनुभव करता है। गायत्री मंत्र में भी 24 ही अक्षर हैं। कहा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति इस मंत्र का पाठ करता है तो अनेक प्रकार की संवेदनाएं इस मंत्र के द्वारा होती हुई व्यक्ति के मस्तिष्क को पवित्र करती हैं। जर्मन वैज्ञानिक यह कहते हैं कि स्वर कंपन की गणना करने वाले यंत्र में पुरुषों की आवाज में 175 प्रकार के, महिलाओं और बच्चों की आवाज में 225 प्रकार के तथा कोयल के पंचम स्वर में 500 प्रकार के कंपन पाए गए हैं। दक्षिण भारतीय विद्वानों द्वारा विधिपूर्वक किए गए गायत्री पाठ के कंपनों की उसी यंत्र पर जब गणना की गई तो ज्ञात हुआ कि इस मंत्र में 700 प्रकार के कंपन थे। उनका कहना है कि यह अद्भुत शक्ति है और इसके स्पंदन मानव के शरीर और मस्तिष्क पर असर करते हैं। और अब बात करते हैं गायत्री मंत्र के संबंध में आयुर्वेद के विचार के बारे में। आयुर्वेद के विद्वानों ने भी गायत्री की महिमा का वर्णन किया है। चरक संहिता आयुर्वेद का महान ग्रंथ है। चरक ऋषि ने इस ग्रंथ में लिखा है कि मैं कायाकल्प करने का तरीका बता रहा हूँ। मेरी दवाइयों पर दुनिया विश्वास करती है
तो उन्हें मेरी इस बात पर भी विश्वास करना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गायत्री का जप करे, गौओं को चराए एवं गऊ के दूध का सेवन करता रहे और 1 साल पूरा होने में जब 3 दिन रह जाए तो 3 दिनों का उपवास रखे, भूखा रहे और गायत्री का जप करता रहे, उसके बाद आंवले के पेड़ पर चढ़कर जितने आंवले वह खा लेगा उतने साल की आयु उसकी बढ़ जाएगी। गायत्री मंत्र मनुष्य के अंदर प्रसुप्त मेधा, प्रज्ञा, ऋतंभरा बुद्धि को जागृत करती है। जिस व्यक्ति की यह ऋतंभरा बुद्धि जागृत हो जाती है वह अपना मालिक स्वयं बन जाता है और उसके सारे संकल्प पूरे होने लग जाते हैं। एक ही मंत्र में प्रार्थना भी हो, कीर्तन भी हो और साथ में उपासना भी हो, ऐसा और मंत्र दिखाई नहीं देता। इसलिए इस मंत्र को 3 वेदों में देखा गया है। तीनों वेदों ने एक ही मंत्र की पुनरावृत्ति की है। तो इसका अर्थ क्या है? साधारण मंत्र नहीं है, यह जप पद्धतियों में यह सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।